नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारत के इतिहास का 22 नंबर चैप्टर, भाग तीसरा, गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 का बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। यह सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड बैठे हैं? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, राज नारायण बोस और अश्वनी कुमार दत्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 को। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है न्यायपालिका अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, संसद अधिनियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भारत में गर्म दल या आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान, पेट्रियट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रियट। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? इसका सही उत्तर होगा द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपयुक्त सदी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेंट, सी राजगोपालचारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, ऑल हिलाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। शेर पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। भारत के इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है बी डी सावरकर, भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आजाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। मदन लाल धिंगड़ा, M.P.T. आचार्य, बी.डी. सावरकर, उधम सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां, सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलीमुल्लाह। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, बिपिन चंद्र पाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, भारत में एक उदारदय सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, C.R. दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरुण आसफ अली ने। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति असफल हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, भूमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरी, सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा की कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरोध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन वर्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905,
15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादाभाई नौरोजी, जी के गोखले, एस एन बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादाभाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादाभाई नौरोजी ने। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1910 में, 1912 में, 1921 में, 1947 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित किया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1907 में, 1913 में, 1907 में, 1920। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलीमुल्लाह खान। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, टी एस ऑलकट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी एस ऑलकट। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामगाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरू होना, करतार सिंह सारबा को फांसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो संगठन था ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? इसका सही उत्तर होगा 1 कॉमनवेल्थ, 2 न्यू इंडिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, एम ए जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में तिलक व एनी बेसेंट के, तिलक व अरविंद घोष के, तिलक व लाला लाजपत राय के, तिलक व बिपिन चंद्र पाल के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक व एनी बेसेंट के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अनंत देश को विभाजन कराया, वो था वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन,
गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और संस्थानों का आरक्षण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। R.G. भंडारकर ने, B.D. सावरकर ने, C.R. दास ने, सरदार भगत सिंह ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, B.D. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। कामागाटा मारू एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति दिया गया है, सूची 2 में जनरल दिया गया है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। भीखाजी कामा, द तलवार। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष, वंदे मातरम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो सही उत्तर होगा पहले 2, कामागाटा मारू प्रसंग, फिर तिलक का होम रूल लीग, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरम दल वालों के हाथों में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, कांग्रेस विभाजन के दिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारत के अशांति के जनक हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी चिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, CR दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारण में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक घोषणा की गई। इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। नौरोजी ने घोषणा की
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। कथन 1, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। कथन 2, तिलक ने ढक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवक का एक दल संगठित किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों कथन विशिष्ट सही है, परंतु कथन 2 कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1, कथन 2, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन विशिष्ट सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। निम्न में वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाजपत राय ने, सैयद हैदर राजा ने। माफ कीजिएगा, सैयद हैदर रजा ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। उन्होंने मेजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्रीकृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग की शुरू किया? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जेबी कृपलानी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।